हेलो स्टूडेंट्स, हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? चलिए, आज हम लोग एडजेक्टिव का सेशन 15 देख रहे हैं, जिसमें एक नया चैप्टर हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है डिग्री। ध्यान दें, आप जो कोर्स देख रहे हैं वो सुपर फाउंडेशन कोर्स है। जो भी चैप्टर आप इसके दायरे में पढ़ते हैं वो अल्टीमेट पढ़ते हैं। एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जो आपके रेंज से बाहर होगा। इसके तहत यह एम के मिश्रा का प्रॉमिस रहा। जब चैप्टर समाप्त होगा, यानी कंप्लीट एडजेक्टिव जब समाप्त होगा, तब आपको क्वेश्चन का बहुत सारा बल्क मिलेगा, क्वेश्चन का सैलाब मिलेगा, जिसके तहत आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इतना हद तक प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन का मॉडल आपके रेंज से बाहर नहीं जाएगा। यह भी एम के मिश्रा का प्रॉमिस रहा। चलिए मिलते हैं न्यू चैप्टर डिग्री में। At first question arises here, what is degree? What is the definition of degree? ध्यान दिया जाए, डिग्री जो होता है वो किसी क्वालिटी का मेजरमेंट होता है या कंपैरिजन होता है। A degree is a measurement और कंपैरिजन ऑफ ए क्वालिटी। किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में कोई क्वालिटी है तो किस हद तक है, उसका रेंज क्या है, तो इसको पता करने का आपके पास जो साधन है वो एक पहला तो यह है कि उसको इंटेंसिफाई करके दिखा सकते हो, यानी उसकी तीव्रता को बता सकते हो, क्वालिटी की मात्रा को बता सकते हो, और नहीं तो कंपैरिजन के माध्यम से दिखा सकते हो कि इसके तुलना में ये ज़्यादा है, इसके तुलना में ये कम है, या सबसे बेहतर है या सबसे खराब है, कंपैरिजन करके बता सकते हो। तो वही पॉइंट यहां लागू हो रहा कि क्वालिटी को कंपैरिजन करना, क्वालिटी को मेजर करना, जो क्वालिटी को मेजर करे, जो क्वालिटी को कंपैरिजन करे, उसको डिग्री कहा जाता है। डिग्री इज द मेजरमेंट और कंपैरिजन ऑफ ए क्वालिटी। ध्यान दिया जाए, यही चीज यहां बताया जा रहा है कि डिग्री इज द मेजरमेंट और कंपैरिजन ऑफ ए क्वालिटी। ए क्वालिटी इज कंपेयर्ड इन 3 डिग्रीज। ध्यान दिया जाए, क्वालिटी को जब हम मेजर करेंगे तो वो 3 तरह से बिहेव करेगा। जरा सा सोचे, हम मेजर करने के लिए एक छोटा सा आपको बढ़िया तकनीक लगा देते। मान लीजिए कि हम यहाँ एक तराजू बना दिए। हम तराजू बना दिए तो तराजू के माध्यम से कोई चीज यदि हम तौलेंगे तो हमारे पास 3 तकनीक निकल कर आएंगे। यहाँ 3 स्टेप्स निकल कर आएंगे। या तो ये दोनों तरफ आवेश बराबर हो, तो बराबर होगा तो भी वो पॉजिटिव माना जाता है, धनावेश का सिंबल देखते होंगे। तो जब कोई क्वालिटी महज एग्जिस्टेंस बतावे अपना, ध्यान दिया जाए, महज एग्जिस्टेंस की बात करे या क्वालिटी अपना बराबर में अगर किन्हीं 2 के बीच दायरा पेश करे, तो ऐसी स्थिति में उसे पॉजिटिव मानेंगे। है तो कंपैरिजन 2 के बीच का, लेकिन ध्यान दें वो पॉजिटिव डिग्री में रखा जाता। लेकिन एक ऐसा तकनीक हो सकता है ना कि यदि हम कोई चीज तौलेंगे तो एक ज्यादा हो जाएगा, एक कुछ कम हो जाएगा। जब हम तराजू से तौलना शुरू किए तो एक ऑप्शन हमारे पास आया कि पलड़ा बराबर रहा, तो बराबर में रहे, यानी क्वालिटी का एग्जिस्टेंस का केवल बात करना हो तो उसे पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है। जबकि एक ऐसा भी पक्ष हमारे पास आएगा कि एक में कुछ ज्यादा, एक में कुछ कम, तो पलड़ा ऊपर नीचे होगा, तो कंपैरिजन करेंगे कि कितना ज्यादा कितना कम। ऐसी स्थिति में उसको कंपैरेटिव डिग्री कहा जाएगा। और एक ये भी होता कि हम एक तरफ
बहुत ज़्यादा वेट कर दें और एक तरफ खाली, इसका मतलब कि पलड़ा पर एक तरफ वजन हम बहुत ज़्यादा दे दें, यानी उसको हद तक वजन दे दें, एक तरफ बिल्कुल ये खाली रखें, तो वो सुपर क्वालिटी में चल जाएगा, यानी पलड़ा अपने चरम बिंदु को पा लेगा। ऐसी स्थिति में वो क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री का संकेत देगा। हम पलड़ा के माध्यम से आपको डिग्री समझा रहे हैं, पलड़ा को डिग्री मत समझिएगा। जब कोई क्वालिटी सिंपल वे में अपने वर्थ फॉर्म में रहे तो वो पॉजिटिव है, यदि उसको कंपेयर करें कुछ कम या कुछ ज़्यादा तो ऐसी स्थिति में उसको कंपैरेटिव समझिए, और जब वो अपने सुपर क्वालिटी में चला जाए, अपने पीक पर चल जाए, हाईएस्ट या लोएस्ट पोजीशन को टच करने लगे, तो ऐसी स्थिति में उसे सुपरलेटिव कहते हैं। हम पलड़ा के माध्यम से आपको ये बैलेंस तराजू के माध्यम से डिग्री को बैलेंस करने का तकनीक बताए। ध्यान दीजिए, यही बात यहां पर कह रहा है कि ये क्वालिटी एडजेक्टिव इज कंपेयर्ड इन 3 डिग्रीज। 3 तरह का डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। थोड़ा सा विचार कीजिएगा। ध्यान दें, अब पॉजिटिव डिग्री क्या है? I have already stated, I have already told you that positive degree shows mere existence of a quality. किसी क्वालिटी का वजूद दिखाना हो, किसी गुण या दोष का अस्तित्व की बात करनी हो, यानी सिंपल वे में उसे प्रस्तुत किया जाए, तो वह पॉजिटिव डिग्री माना जाता। राजेश इज अ स्मार्ट बॉय, तो इस स्थिति में हम केवल ये दर्शा रहे हैं कि राजेश के अंदर स्मार्टनेस है, तो उसके क्वालिटी को, स्मार्टनेस क्वालिटी की एग्जिस्टेंस राजेश के साथ है, हम बस उसको एग्जिस्टेंस पेश कर रहे हैं। सी इज अ लेजी गर्ल, यानी लेजिवनेस उसके अंदर है, हम क्वालिटी का एग्जिस्टेंस केवल पेश करते हैं, तो हम पॉजिटिव डिग्री का बात करते हैं। यानी कोई क्वालिटी यदि अपने जन्म रूप में रहे, एग्जिस्टेंस का बात करे, सिंपल तरीके से उसे प्रस्तुत किया जाए, तो वो डिग्री पॉजिटिव होता। ध्यान दें, यदि कोई पॉजिटिव डिग्री किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले रहे तो ए एन ग्रहण करता। ध्यान रखा जाए, राजेश इज अ स्मार्ट बॉय, तो बॉय नाउन है, स्मार्ट एडजेक्टिव हुआ, पॉजिटिव डिग्री, और राजेश इज अ स्मार्ट बॉय में बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ऐसी स्थिति में हम ए एन का प्रयोग किए, ए स्मार्ट बॉय। सब पर चर्चा करेंगे, बखूबी चर्चा करेंगे। अभी एक सिंपल बात आपको समझाने के लिए बोले, ध्यान दीजिए। ये कह रहा है क्या कि द पॉजिटिव डिग्री इज द फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव विच शोज द मियर एग्जिस्टेंस ऑफ ए क्वालिटी ऑफ व्हाट वी टॉक अबाउट। जिस क्वालिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, केवल उसका अस्तित्व का बात करना हो, वजूद का बात करना हो, तो डिग्री पॉजिटिव। अब इसी का स्वरूप देखिए, नोट, दिस इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। यह केवल उसका अस्तित्व फॉर्म होता है, यानी अस्तित्व को दर्शाता है, उसका बर्थ फॉर्म होता है किसी क्वालिटी का। और तब कह रहा है क्या कि मंजू इज ब्यूटीफुल, मंजू सुंदर है। द मैंगो इज स्वीट, आम मीठा है। राजेश इज अ स्मार्ट बॉय। ध्यान रखा जाए, अभी यही बात कर रहे थे कि बॉय के पहले यदि एडजेक्टिव आ गया पॉजिटिव डिग्री का तो ए एन ग्रहण किया। ध्यान रखा जाए, यह केवल क्वालिटी की उपस्थिति की बात करता है। ध्यान दी। सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या बताता है? तो कंपैरेटिव डिग्री बताता है कि तुलना में कोई क्वालिटी किसी अन्य के तुलना में कम है या ज्यादा है। कंपैरेटिव, कंपैरिजन नाम ही काफी है। ए कंपैरेटिव डिग्री शोज द हायर और लोअर क्वालिटी देन पॉजिटिव। किसी पॉजिटिव के तुलना में हायर या लोअर कंपैरिजन करने लगे तो वो डिग्री क्या होता है? तो कंपैरेटिव डिग्री।
थोड़ा सा विचार कीजिए। यही बात कह रहा है कंपैरेटिव डिग्री में कि द कंपैरेटिव डिग्री इज द फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव विच शोज हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी देन पॉजिटिव। पॉजिटिव की तुलना में, यानी क्वालिटी का जो जन्म रूप है, जो जनरल पॉजिटिव का सेंस है, उसके तुलना में कंपैरिजन करने लगे कम ज्यादा, तो ऐसी स्थिति में डिग्री जो यूज करेंगे, जो एडजेक्टिव का फॉर्म यूज करेंगे, वो कंपैरेटिव कहा जाएगा। जरा सा सोचिए, राजेश इज स्मार्टर देन मोहन। राजेश मोहन की तुलना में ज्यादा स्मार्ट है। इसका मतलब कि राजेश मोहन की तुलना में स्मार्ट है, मोहन भी स्मार्ट है और राजेश भी स्मार्ट है, लेकिन राजेश ज्यादा है, हायर रेंज ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या यूज किए? स्मार्टर देन मोहन। याद रखा जाए, किसी अन्य के तुलना में जब बात होने लगे तो ऐसी स्थिति में जो फॉर्म हम यूज करते हैं वो कौन है? कंपैरेटिव। मूलतः कंपैरेटिव जो है किन्हीं दो के बीच में कंपैरिजन को दर्शाता है। और भी है एक्सेप्शन का बात करेंगे इसमें, लेकिन ध्यान दिया जाए कि प्राय ऐसा देखने को मिलता कि कंपैरेटिव डिग्री किन्हीं दो के बीच कंपैरिजन का बात करता है। और यह भी देखने को मिलता है कि कंपैरेटिव डिग्री मोस्टली देन के द्वारा फॉलो होता है। यानी कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम क्या यूज करते हैं? तो देन यूज करते हैं। टॉलर देन, स्मार्टर देन, यंगर देन, स्ट्रॉन्गर देन, तो देन के द्वारा कंपैरेटिव डिग्री फॉलो होता है। ध्यान दिया जाए, ये कह रहा है कि नोट में थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि इट इज यूज्ड व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन्स और थिंग्स और सेट्स ऑफ थिंग। जब हम किन्हीं दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच में तुलना करने लगते हैं तो हम डिग्री यूज कौन सा करते? कंपैरेटिव। फिर कह रहा है कि इट इज मोस्टली फॉलोड बाय देन, यह देन के द्वारा फॉलो होता है। याद रखें, मोस्टली कह रहा है, कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां अन्य प्रीपोजिशन भी कंपैरेटिव के बाद लगेंगे। लेकिन अधिकांशतः यह देखने को मिलता है कि कंपैरेटिव फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन देन आता। कहा कि राजेश इज स्मार्टर देन हरी। राजेश हरी के तुलना में ज्यादा स्मार्ट है। तो जरा सा सोचा जाए कि राजेश इज स्मार्टर देन हरी, यानी हरी भी स्मार्ट है, राजेश भी स्मार्ट है, लेकिन राजेश की स्मार्टनेस ज्यादा है, हायर रेंज ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में स्मार्टर देन कंपैरेटिव यूज किया गया। कह रहा है कि ऑरेंजेज आर चीपर देन मैंगोज। ऑरेंज भी यहां पर बता रहा है कि चीप है, मैंगोज भी चीप है, यानी दोनों सस्ते हैं, लेकिन ऑरेंज ज्यादा सस्ता है, यानी सस्ता क्वालिटी का रेंज हायर है। ऐसी स्थिति में हम हायर लोअर का जो भी सेंस आता है कंपैरेटिव से दर्शाते हैं। तो ध्यान दें, ऑरेंजेज आर चीपर देन मैंगोज। रागिनी इज मोर ब्यूटीफुल देन साक्षी। रागिनी साक्षी के तुलना में ज्यादा सुंदर है। तो साक्षी भी सुंदर है, रागिनी भी सुंदर है, लेकिन रागिनी की सुंदरता साक्षी की तुलना में ज्यादा है, हायर रेंज ले रहा। तो हमने क्या यूज किया? ब्यूटीफुल नहीं, मोर ब्यूटीफुल का प्रयोग किया, यानी कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया। और ऐसी स्थिति में देन भी तो लगा ही ना है। ध्यान दें, नेक्स्ट बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के दायरे में बढ़ रहे हैं। ध्यान दिया जाए, द हाईएस्ट क्वालिटी इन कंपैरिजन अमंग मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। यदि दो से ज्यादा के बीच का कंपैरिजन होने लगे तो ऐसी स्थिति में एक ऐसा जरूर पॉइंट आएगा कि वो चरम सीमा कहलाएगा, यानी किन्हीं दो के बीच में आएगा तो उसमें सबसे बेहतर का बात होगा, सबसे खराब का बात होगा, यानी हाईएस्ट क्वालिटी आएगी, हाईएस्ट डिग्री आएगी। उसी डिग्री को तो सुपरलेटिव कहा जाएगा। इन 5 लड़कों में राजेश सबसे ज्यादा स्मार्ट है। तो 5 लड़के हैं, तो ऐसी स्थिति में उनमें हम राजेश को सुपरमैन बना रहे हैं। स्मार्ट तो सब हैं,
उन पांच का पांचों स्मार्ट हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा सुपर क्वालिटी दिखा रहे हैं किसका? तो राम का या राजेश का, जो भी हम नाम लें, तो ध्यान रखा जाए वो राजेश क्या है? सुपरलेटिव बात करेगा अपने लिए, तो राजेश इज द स्मार्टेस्ट बॉय। मोहन इज द टॉलेस्ट इन माई क्लास, मोहन मेरे क्लास में सबसे लंबा है। तो देखिए लंबे सब हैं, लेकिन उनमें सबसे लंबा का बात हो रहा है, इसका मतलब है कि हम सुपर कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब सुपर कंपैरिजन का बात हो तो डिग्री सुपरलेटिव हो, ध्यान दिया जाए। कह रहा है सुपरलेटिव में, हाँ एक चीज और याद रखिएगा कि जहां सुपरलेटिव आएगा मोस्टली ऐसा देखने को मिलता है कि सुपरलेटिव जो है दी के द्वारा प्रिसीड होता है, कंपैरेटिव स्ट्रक्चर देन के द्वारा फॉलो होता है, और सुपरलेटिव स्ट्रक्चर दी के द्वारा प्रिसीड होता है। तो राजेश इज स्मार्टेस्ट नहीं द स्मार्टेस्ट बॉय होना चाहिए। मोहन इज टॉलेस्ट नहीं द टॉलेस्ट का प्रयोग होना चाहिए। तो याद रखा जाए सुपरलेटिव दी अपने पहले ग्रहण करता है कुछ एक्सेप्शन जहां दी का प्रयोग नहीं भी किया जाता, मिलेंगे आगे चैप्टर में, चैप्टर के बीच में जहां सुपरलेटिव का बखूबी यूज बताने लगेंगे, वहां पर हम आपको ऐसे ऐसे नियमों से भी रूबरू कराएंगे। ध्यान दें, कह रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री में कि द सुपरलेटिव डिग्री इज द फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव विच शोज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इक्वालिटी। तो हाईएस्ट कब आएगा? जब कंपैरिजन दो से अधिक के बीच होगा, तब दो के बीच में होगा तो क्या होगा कि एक हायर होगा या एक लोअर होगा। लेकिन जब सुपरलेटिव दो से ज्यादा के बीच का अपना गेम खेलने लगा, तो ध्यान दें, दो से ज्यादा के बीच का चर्चा करने लगे तो सुपर आएगा। उस स्थिति में एक सबसे बेहतर होगा तो एक सबसे खराब होगा, ऐसी स्थिति को सुपरलेटिव कहेंगे। वही कह रहा है कि द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इक्वालिटी नोट it is used when we compare more than two persons or things, sets of things। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कंपैरिजन दो से अधिक के बीच का हो, ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट बात हो रहा है कि इट इज मोस्टली प्रीसीडेड बाय आर्टिकल दी। अधिकांशतः हम क्या यूज करते हैं इसके पहले? तो दी। अभी अभी हमने चर्चा इसका किया है। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि राजेश इज द मोस्ट हैंडसम बॉय इन माई क्लास। राजेश मेरे क्लास में सबसे ज्यादा हैंडसम है। तो देखिए हैंडसम तो सब है क्लास में, उसमें सबसे ज्यादा, क्लास में दो ही आदमी तो नहीं कह रहा, क्लास है तो बहुत सारे लोग हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा हैंडसम, हैंडसम सब है लेकिन सबसे ज्यादा हैंडसम, तो हम सुपर कंपैरिजन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में द मोस्ट हैंडसम का प्रयोग किया गया। ध्यान दे, शी इज द लेजिएस्ट गर्ल इन माई विलेज। सबसे आलसी लड़की है मेरे गांव में। तो मेरे गांव में आलसी लड़कियां बहुत हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा आलसी कर रहा, इसका मतलब है कि उस क्वालिटी को सुपर बना रहा है उसके साथ, तो शी इज द लेजिएस्ट गर्ल। यानी ध्यान दिया जाए, आपने देखा पॉजिटिव डिग्री, आपने देखा कंपैरेटिव डिग्री, आपने देखा सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले आपने देखा डिग्री। डिग्री इज द कंपैरिजन, डिग्री इज द कंपैरिजन ऑफ ए क्वालिटी। याद रखा जाए, किसी क्वालिटी के कंपैरिजन को डिग्री कहा जाता है। वी कैन कंपेयर क्वालिटीज इन 3 डिग्रीज: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। Positive, that is the existence form of a quality, that is the birth form of a quality. Comparison, comparative degree, this is the higher or lower quality than positive, and superlative, that is the highest or lowest quality in comparison to positive or comparative। ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट बात हो रही है फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। हम क्वालिटी यदि देखें तो कोई क्वालिटी जन्म से तो पॉजिटिव मिली हमको, टॉल, स्मार्ट, यंग, स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, हैंडसम, जो यूज किए, तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव तो अपने बर्थ फॉर्म में पॉजिटिव पाए गए। तो कोई क्वालिटी जो होता है वो जन्म से पॉजिटिव होता है, जिसे कुछ नियमों के तहत कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाता है।
याद रखा जाए कोई क्वालिटी, ए क्वालिटी इज पॉजिटिव बाय बर्थ दैट इज मेड कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बाय यूजिंग सम रूल्स। याद रखा जाए वो रूल्स क्या हैं, उनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। यहां पर कह रहा है क्या कि फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म, मोस्टली ए क्वालिटी इज बाय बर्थ पॉजिटिव विच इज मेड कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बाय यूजिंग फॉलोइंग रूल्स। निम्न नियमों के तहत हम उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते। थोड़ा सा विचार कीजिए। प्रायः ऐसा देखने को मिलता है कि किसी पॉजिटिव फॉर्म के पहले किसी पॉजिटिव फॉर्म में, किसी पॉजिटिव डिग्री में अगर हम ई आर जोड़ देते हैं तो कंपैरेटिव हो जाता, और इसमें यदि हम ई एस टी जोड़ देते तो सुपरलेटिव हो जाता। प्रायः ऐसा देखने को मिलता है कि किसी पॉजिटिव फॉर्म में ई आर जोड़ देने पर कंपैरेटिव हो जाता और ई एस टी जोड़ देने पर सुपरलेटिव। और एक तकनीक आप जानते हैं कि कंपैरेटिव जोड़ बनाने के बाद हम इसमें दैन ऐड करते हैं और सुपरलेटिव बनाने से पहले दी ऐड किया जाता। पहले ही आप चर्चा देख चुके हैं। तो अगर टॉल में बोलूं तो कंपैरेटिव क्या हुआ, टॉलर या टॉलर दैन। सुपरलेटिव में द टॉलेस्ट, स्मार्ट स्मार्टर दैन। सुपरलेटिव में द स्मार्टेस्ट। जनरल सेंस में यही दिखता है कि अगर कहीं कोई क्वालिटी एक सिलेबल वाला हो, कोई एडजेक्टिव एक सिलेबल का हो, तो उस और एक से कुछ ज्यादा भी रहे, कुछ एक से ज्यादा वाले भी हैं जिनका डिग्री चेंज करने के लिए ई आर और ई एस टी ऐड किया जाता। पॉजिटिव डिग्री में ई आर जोड़ते हैं कंपैरेटिव हो जाता, ई एस टी जोड़ते हैं सुपरलेटिव हो जाता। आप ये कहिएगा कि सर आप एक सिलेबल या एक से ज्यादा सिलेबल कह रहे हैं, ये हमको सिलेबल समझ में नहीं आया। तो ध्यान दें, किसी एडजेक्टिव में, किसी वर्ड में उच्चारण में स्ट्रेस कितना पड़ रहा है, तो जितना स्ट्रेस पड़े, हर स्ट्रेस एक सिलेबल होता है। किसी वर्ड के उच्चारण में, किसी वर्ड के फॉर्मेशन में जितने स्ट्रेस हैं, जितने जॉइंट्स हैं, वो सब कौन है, सिलेबल है। जैसे ब्यूटीफुल, 3 स्टेप पर आप जोड़ रहे हैं, वो क्या है, 3 सिलेबल है। इंटेलिजेंट, 4 पार्ट में टूट सकता है ये वर्ड, यानी जितने पार्ट में उच्चारण में टूट सके उतना वो सिलेबल है। तो उसी तरह यदि एक सिलेबल वाला रहे वर्ड, या कुछ एक से ज्यादा वाले भी हैं, उनका डिग्री चेंज करने के लिए प्रायः पॉजिटिव फॉर्म में ई आर जोड़ा जाता कंपैरेटिव बनाने के लिए, और ई एस टी जोड़ा जाता सुपरलेटिव बनाने के लिए। देखिए, अब यही बात यहां पर कह रहा है कि मोस्ट एडजेक्टिव्स हैविंग 1 syllable and some having more than 1 form their comparative by adding er and superlative बाई एडिंग ई एस टी। ऐसी स्थिति में ई आर और ई एस टी जोड़कर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाता। जैसे देखिए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव है टॉल, तो टॉल एक सिलेबल का वर्ड है, कहीं ज्वाइंट नहीं है टॉल में। ध्यान दिया जाए, यदि हम टॉल वर्ड बोल रहे हैं तो हम डायरेक्ट एक इसका फ्लो में, 1 फ्लो में ये वर्ड बोल देते हैं। तो ध्यान दें कि टॉल क्या बना, तो टॉलर देन, सुपरलेटिव में द टॉलेस्ट, स्मार्ट स्मार्टर देन द स्मार्टेस्ट, स्वीट स्वीटर देन द स्वीटेस्ट, यंग यंगर देन द यंगेस्ट, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर देन द स्ट्रॉन्गेस्ट, ग्रेट ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, bold bolder than the boldest, kind kinder than the kindest, deep
deeper than the deepest, thick, thicker than the thickest, clever, cleverer than द क्लेवरेस्ट। यानी कहने का मतलब कि पॉजिटिव फॉर्म में जनरल सेंस में ई आर और ई एस टी जोड़कर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाता। नेक्स्ट बात करता हूं, ध्यान दें, देखिएगा, यदि कोई पॉजिटिव फॉर्म जिसका पहले से ही अंत ई से होता हो, जो पॉजिटिव फॉर्म ऑलरेडी अपने लास्ट में ई रखता हो, अब उसमें यदि हम ऐड करें तो फिर ई आर और ई एस टी ऐड हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ई ऑलरेडी है, तो ई हटा दीजिए, फिर केवल आर और एस टी जोड़कर हम उसका पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे। जरा सा सोचा जाए, कोई पॉजिटिव फॉर्म, ए पॉजिटिव फॉर्म एंडिंग इन ई becomes comparative adding R and superlative adding ST। यदि ऑलरेडी ई से अंत करता हो तो ऐसी स्थिति में अब ई आर और ई एस टी लगाने की जरूरत नहीं है, केवल आर केवल एस टी से काम चलाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वही पॉइंट यहां पर हम बता रहे हैं कि ए पॉजिटिव फॉर्म एंडिंग इन ई फॉर्म्स इट्स कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव एडिंग आर एंड सुपरलेटिव एडिंग एस टी। जैसे लार्ज ऑलरेडी ई से अंत है, तो क्या हम डबल ई करके इसको लार्जियर बनाए? तो नहीं, केवल आर ऐड करेंगे तो होगा लार्जर देन। सुपरलेटिव में क्या बन गया? द लार्जेस्ट, केवल एस टी ऐड हुआ। ब्रेव, ब्रेवर देन, केवल आर ऐड किए। सुपरलेटिव में द ब्रेवेस्ट, केवल एस टी ऐड किए। फाइन, फाइनर देन, द फाइनेस्ट। वाइज, वाइजर देन, द वाइजेस्ट। नोबल, नोबलर देन, द नोबलेस्ट। एबल, एबलर देन, द एबलेस्ट। वाइट, वाइटर देन, द वाइटेस्ट। सेफ, सेफर देन, द सेफेस्ट। ट्रू, truer than the truest। humble, humbler than the humblest। यानी ऑलरेडी यदि ई से अंत करे तो वहां केवल आर और एस टी का सहारा लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान दें, थोड़ा सा विचार करें। कोई पॉजिटिव फॉर्म जिसका अंत वाई से हो, वाई से पहले कोई वाउल लेटर मौजूद रहे, तब तो हम ई आर और ई एस टी जोड़कर डिग्री चेंज कर लेंगे। कोई पॉजिटिव फॉर्म जिसका अंत वाई से हो, वाई से पहले कोई वाउल लेटर रहे, तब हम ई आर और ई एस टी जोड़कर डिग्री चेंज कर लेंगे। परंतु यदि वाई से अंत करे और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट मौजूद रहे तो वाई को रिप्लेस करेंगे आई ई आर से और आई ई एस टी से। आप ऐसा सिंगुलर प्लूरल बनाते वक्त भी नियम देखे हैं। आप सिंगुलर प्लूरल बनाते वक्त नाउन में ऐसा नियम देखे हैं कि यदि वाई से पहले कोई वाउल था तो प्लूरल बनाने के लिए केवल एस जोड़ा जाता था, और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट था तो वाई को हटाकर आई ई एस किया जाता था। वही पैटर्न यहां पर डिग्री में लागू हो रहा कि वाई से पहले वाउल रहे तो केवल ई आर ई एस टी जनरल नियम, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट रहे तो वाई हटाकर आई ई आर और आई ई एस टी किया जाता। ए पॉजिटिव फॉर्म ending in y preceded by a vowel letter becomes comparative adding er and superlative adding est, but a positive form ending in y preceded by a consonant letter becomes comparative replacing y by ier and superlative by iest। देखिएगा ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट कर रहा है कि ए पॉजिटिव फॉर्म एंडिंग इन वाई प्रीसीडेड बाय अ वाउल लेटर
forms its comparative by adding er and superlative est. Positive, comparative and superlative. Gay, प्रसन्न, खुश. Gayer than, the gayest. y से पहले आप देख रहे हैं कि वाउल लेटर है, अतः er और est आसानी से बदल लिए. ग्रे, ग्रे कलर आप देखे होंगे, y के पहले वाउल लेटर है तो er और est आसानी से बदल लिए कि ग्रे, ग्रेयर देन द ग्रेस्ट. परंतु इसी स्टेप को आगे बढ़ाया गया है. कह रहा है कि ए पॉजिटिव फॉर्म एंडिंग इन y प्रीसीडेड बाय अ कंसोनेंट लेटर फॉर्म फॉर्म्स इट्स कंपैरेटिव बाय रिप्लेसिंग y with ier and superlative with iest. जैसे देखिए हेवी वर्ड है, y से पहले v है, v क्या है तो कॉन्सोनेंट हुआ, तो अब हम y को हटाएं और हटाकर ier लगाएं कंपैरेटिव के लिए. सुपरलेटिव के लिए y हटाएं और iest लगाएं. तो ध्यान दें हेवी से बना क्या हेवियर देन, सुपरलेटिव में द हेवीएस्ट, बीजी. y हटाए आगे चलकर तो ही बिजियर देन, द बिजिएस्ट. डर्टी, dirtier than, the dirtiest. Lazy, lazier than, the laziest. Happy, happier than, the happiest. Easy, easier than, the easiest. Lovely, lovelier than, the loveliest. Wealthy, wealthier than, the wealthiest. Merry, merrier than, the merriest. Dry, drier than, the driest. याद रखा जाए y से पहले कंसोनेंट रहे तो y को हटाकर ier और iest. नेक्स्ट टॉपिक पर जा रहा हूं, ध्यान दिया जाए. यदि कोई पॉजिटिव डिग्री 1 सिलेबल का हो, 1 सिलेबल का हो, और वो कॉन्सोनेंट के द्वारा अंत होता हो. ध्यान रखा जाए कि 1 सिलेबल का वर्ड हो और वह कॉन्सोनेंट से अंत होता हो और कॉन्सोनेंट के पहले शॉर्ट वाउल हो. अंत करता हो किससे तो कॉन्सोनेंट से. कॉन्सोनेंट के पहले प्रीसीडिंग में क्या हो तो शॉर्ट वाउल हो. तो ऐसी स्थिति में डिग्री चेंज करने से पहले उसके लास्ट लेटर को यानी इस कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है. एक बार फिर से ध्यान दी, जो 1 सिलेबल का वर्ड हो, अंत होता हो कॉन्सोनेंट से और उसके ठीक पहले शॉर्ट वाउल हो, तो ऐसी स्थिति में डिग्री चेंज करने से पहले उसके लास्ट लेटर को डबल कर दिया जाता. बिग, ध्यान दीजिए, इसको ऐसे भी देख सकते हैं. यदि हम ऐसे बिग बोले तो बिग में जी देख रहे होंगे, कॉन्सोनेंट है, ये शॉर्ट वाउल है. अब डिग्री चेंज करने पहले से पहले जी को डबल करेंगे तब er करेंगे, बिगर देन. सुपरलेटिव में भी क्या बन जाएगा इसमें तो ध्यान दें, डबल जी, बिगेस्ट, द बिगेस्ट. इसको इस तरह भी समझिए, आसान हो जाएगा समझना. कोई पॉजिटिव फॉर्म जो आकार में बहुत छोटा हो यानी 1 सिलेबल का हो, अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो और जब उच्चारण करें तो उस कॉन्सोनेंट पर स्ट्रेस पड़ता हो. आकार में छोटा हो, अंतिम लेटर कंसोनेंट हो और उच्चारण में कंसोनेंट पर स्ट्रेस पड़े तो डिग्री चेंज करने से पहले उस अंतिम लेटर को कंसोनेंट को डबल कर देंगे. बिग, थिन, फैट. जरा हम बोल रहे हैं थिन, THIN, इन कंसोनेंट है लेकिन स्ट्रेस आ रहा है उच्चारण में. बिग, ग पर स्ट्रेस आ रहा है. फैट, ट पर स्ट्रेस आ रहा है. ऐसी स्थिति में लास्ट लेटर को डबल कर दिया जाता है. देखिएगा, कह रहा है कि ए पॉजिटिव फॉर्म हैविंग अ वर्ड ऑफ 1 सिलेबल, 1 सिलेबल का वर्ड,
which ends in a single consonant preceded by a short vowel, अभी अभी चर्चा किए हैं, makes double use of the consonant before adding er and est in comparative and superlative. उसका comparative और superlative बनाने से पहले अंतिम लेटर को डबल कर दिया जाता। थोड़ा सा विचार कीजिए, big, bigger than, the biggest, hot, hotter than, द हॉटेस्ट। तो बिग में डबल जी कर दिया गया, हॉट में डबल टी कर दिया गया, थिन थिनर देन, द थिनेस्ट, फैट फैटर देन, द फैटेस्ट, सैड सैडर देन, द सैडेस्ट, वेट वेटर देन, द वेटेस्ट, रेड रेडर देन, द रेडेस्ट। यानी ऐसी स्थिति में उसके लास्ट वर्ड को, कंसोनेंट को डबल कर दिया जाता। नेक्स्ट बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा। प्राय ऐसा देखने को मिलता है कि कोई पॉजिटिव फॉर्म, ध्यान दे, कोई पॉजिटिव फॉर्म जिसमें सिलेबल का संख्या 2 से अधिक हो, ध्यान दिया जाए, सिलेबल का संख्या 2 से अधिक हो। अभी अभी सिलेबस बोला हूं, किसी वर्ड पर स्ट्रेस कितना पड़ेगा, उसमें ज्वाइंट कितने हैं, उसको उच्चारण में कितने टुकड़े में तोड़ सकते हैं, तो हर टुकड़ा अपने आप में सिलेबल होता है। तो ध्यान रखा जाए कि यदि कोई पॉजिटिव डिग्री जिसमें सिलेबल की संख्या 2 से अधिक हो, उसका डिग्री चेंज करने के लिए याद रहे कि पॉजिटिव फॉर्म के पहले मोर जोड़ा जाता तो कंपैरेटिव हो जाता, और पॉजिटिव फॉर्म के पहले अगर हम मोस्ट जोड़ देते तो सुपरलेटिव हो जाता। यानी पॉजिटिव फॉर्म के पहले मोर जोड़ते हुए कंपैरेटिव बनाते हैं, और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट जोड़ते हैं पॉजिटिव के पहले। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, 4 टुकड़े में टूट रहे हैं ये वर्ड। तो इंटेलिजेंट का बात यदि हम बोल रहे हैं तो याद रखा जाए कि इंटेलिजेंट का डिग्री चेंज करना होगा, तो उसमें हम पहले मोर जोड़ेंगे कंपैरेटिव के लिए, तो क्या बना, मोर इंटेलिजेंट देन, देन तो अपनी जगह पर है। सुपरलेटिव में कहेंगे तो द मोस्ट इंटेलिजेंट। जरा सा सोचे, ब्यूटीफुल 3 टुकड़े में तोड़े हैं तो बना मोर ब्यूटीफुल देन द मोस्ट ब्यूटीफुल। यानी ऐसी स्थिति में मोर और मोस्ट का सहारा लिया जाता है। कब? जब सिलेबल 2 से ज्यादा फंक्शन करे वर्ड के अंदर। इसका कुछ अपवाद भी है, पहले हम इसको देख लेते हैं तब अपवाद पर चलते हैं। कह रहा कि एडजेक्टिव्स हैविंग मोर देन 2 syllables form their comparative and superlative by putting more and most before the positive and positive form respectively। यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट। देखिए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ब्यूटीफुल से बनाए मोर ब्यूटीफुल देन, सुपरलेटिव में बना द मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट देन द मोस्ट इंटेलिजेंट। स्टूपिड, more stupid than the most stupid. Difficult, more difficult than the most difficult. Courageous, more courageous than the most courageous. Industrious, more industrious than the most industrious। यानी याद रखा जाए कि 2 से ज्यादा सिलेबल वाले वर्ड रहें, एडजेक्टिव रहें, तो उनका डिग्री मोर और मोस्ट से बनता। परंतु ध्यान दिया जाए कि यह किसके लिए आया, तो फॉर मोर देन 2 syllables, 2 से ज्यादा सिलेबल वाले वर्ड्स के लिए यह यूज हुआ। परंतु कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो 2 syllable के ही होते हैं और मोर मोस्ट से डिग्री चेंज करते हैं। ध्यान दिया जाए कि कोई पॉजिटिव फॉर्म जो कि 2 syllable का हो और उसका अंत फूल से हो, उसका अंत लेस से हो, ध्यान दें, ING से हो,
उसका अंत ईडी से हो, तो इन सब का भी अगर डिग्री चेंज करना हो तो हम मोर और मोस्ट का सहारा लेते हैं। जनरल नियम कहता है कि अगर दो से ज्यादा सिलेबल है तो आप मोर मोस्ट अप्लाई कीजिए, लेकिन कुछ ऐसे सर्टेन वर्ड्स हैं, सर्टेन एडजेक्टिव्स हैं जो दो सिलेबल वाले होने के बावजूद मोर मोस्ट लेते हैं। उनमें अधिकांश कौन है? तो वैसे पॉजिटिव फॉर्म जिसका अंत फुल से हो, जिसका अंत लेस से हो, जिसका अंत आईएनजी से हो, जिसका अंत ईडी से हो, और कुछ और भी वर्ड्स हैं, कुछ और भी एडजेक्टिव्स हैं जिनका डिग्री चेंज करने के लिए मोर मोस्ट का सहारा लिया जाता है, दो सिलेबल वाला होने के बावजूद। ध्यान दीजिएगा, इसी टॉपिक को यहां चर्चा किया गया है। देखिए, कह रहा है कि ध्यान रहे कि कुछ टू सिलेबल एडजेक्टिव्स जिनका अंत फुल जैसे यूजफुल, लेस जैसे होपलेस, आईएनजी जैसे बोरिंग, एंड ईडी जैसे सरप्राइज्ड से होता है, और कुछ अन्य फेमस, सर्टेन, फुलिश, रिसेंट, मॉडर्न अपना डिग्री मोर तथा मोस्ट के प्रयोग से बदलते हैं। ये आपको जो थ्री सिलेबल का जो नियम है उसके अपवाद के रूप में मिले। तो इनका डिग्री चेंज करने के लिए हम क्या ये सहारा लिए? तो मोर और मोस्ट। जैसे यूजफुल, फुल से अंत किया तो मोर यूजफुल देन द मोस्ट यूजफुल। और देखिए यूजफुल दो ही सिलेबल है, दो टुकड़े हैं इसमें। तो ऐसी स्थिति में क्या किए कि दो सिलेबल वाला होना के बावजूद मोर मोस्ट लिया क्योंकि अंत फुल से किया है। होपलेस, तो होपलेस में क्या आया? तो मोर होपलेस देन द मोस्ट होपलेस। फुलिश, कुछ वर्ड्स अलग से बताए थे, मोर फुलिश देन द मोस्ट फुलिश। मॉडर्न, मोर मॉडर्न देन द मोस्ट मॉडर्न। यानी इनका डिग्री हम कैसे चेंज करते हैं? मोर या मोस्ट से। ध्यान दीजिएगा। करा है कि कुछ एडजेक्टिव्स अपना डिग्री कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव चेंज के लिए ईआर तथा मोर, ईएसटी तथा मोस्ट में से किसी का भी प्रयोग कर सकते। ध्यान दीजिएगा, देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स which can change their degree by using either of the rules, whether ER or more, EST और most, यानी दोनों में से कोई नियम इनके साथ अप्लाई हो सकता है। अब देखिएगा, इनके बारे में चर्चा हो रहा है कि पोलाइट, तो पोलाइट का डिग्री चेंज करने के लिए पोलाइटर देन भी यूज कर सकते हैं और मोर पोलाइट भी यूज किया जा सकता है। द पोलाइटेस्ट सुपरलेटिव हो सकता है और नहीं तो द मोस्ट पोलाइट भी हो सकता है। ध्यान दिया जाए, पीपल सॉरी सिंपल, तो सिंपलर देन भी होता है और मोर सिंपल देन भी होता है। द सिंपलेस्ट भी होता है, द मोस्ट सिंपल भी होता है। स्टूपिड, हैंडसम, प्लेजेंट, फीबल, क्रूअल, कॉमन, जेंटल, नैरो, इनके लिए दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लागू कर दीजिए, कोई भी नियम अप्लाई कर दीजिए, ये गलत नहीं होंगे क्योंकि इनके साथ दोनों अप्लाई किया जाता। ध्यान दीजिए, ये बहुत कम, रेयर देखने को किताबों में मिलता है, लेकिन जब आपके सामने है तो इस पर बहुत कंसंट्रेट होकर देखिए। ये ऐसे वर्ड्स हैं, पोलाइट, सिंपल, स्टूपिड, हैंडसम, प्लेजेंट, फीबल, क्रूअल, कॉमन, जेंटल, नैरो, ये दोनों में से किसी भी तकनीक से अगर इनको डिग्री चेंज कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, मोहन इज पोलाइटर, ये भी सही है। मोर पोलाइट, ये भी सही है देन हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के तुलना में वो ज्यादा पोलाइट है। तो ऐसी स्थिति में पोलाइटर भी चलेगा और मोर पोलाइट भी चलेगा। मोहन इज द पोलाइटेस्ट या द मोस्ट पोलाइट ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स, ये भी चलेगा, मतलब कि द पोलाइटेस्ट भी सही है और द मोस्ट पोलाइट भी सही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ता हूं आगे। ध्यान दीजिए,
There are certain adjectives which change their degree in irregular way. यानी कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका डिग्री चेंज करने के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, बल्कि उन्हें याद ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं है। गुड किस टेक्नोलॉजी से बेटर हुआ और सुपरलेटिव में द बेस्ट बन गया, इसका कोई नियम नहीं है। उनको इरेगुलर कंपैरिजन मानकर याद करना होगा या पढ़ना होगा, सीखना होगा। वही टॉपिक मैं यहां चर्चा कर रहा हूं, कुछ लिस्टिंग आपके सामने दे रहा हूं, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। कह रहा है कि देयर आर सम एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। एडजेक्टिव एडवर्ब इसके रेंज में दोनों हैं। ऐसे आपको बता दें कि डिग्री केवल एडजेक्टिव के ही नहीं, डिग्री एडवर्ब के भी चेंज होते। साफ साफ समझिए ना कि डिग्री मॉडिफायर्स के चेंज होते। तो मॉडिफायर्स पूरे अंग्रेजी में कौन कौन है? एडजेक्टिव और एडवर्ब। नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाले एडजेक्टिव्स हैं और बाकी सबको मॉडिफाई करने वाले एडवर्ब्स हैं। तो दोनों मॉडिफायर्स कंपैरिजन किए जाते हैं, उन दोनों का कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाया जाता है, एडजेक्टिव का भी और एडवर्ब्स का भी। अब निर्भर करता है सेंटेंस में यूज पर कि हम यूज कैसा करना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिए। तो कह रहा है क्या कि देयर आर सम एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स व्हिच डू नॉट फॉलो द जनरल रूल्स of the change of degree, they form their comparative and superlative irregularly। ये जनरल नियम को फॉलो नहीं करते, ये ER, EST, मोर, मोस्ट, ये सिद्धांत को नहीं मानते, बल्कि इरेगुलर वे में अपना डिग्री चेंज करते। देखिएगा कैसे। कह रहा है कि इरेगुलर कंपैरिजंस हैं गुड और वेल। देखिए गुड एडजेक्टिव, वेल एडवर्ब के रूप में यूज होता। यूजेज ऑफ एडजेक्टिव में मैं बताया हूं। तो गुड बना बेटर देन, द बेस्ट। वेल का भी डिग्री बनता है कंपैरेटिव, बेटर देन, द बेस्ट। बैड मतलब बुरा, इविल मतलब बुरा, ईल मतलब भी बुरा। ध्यान दें, तो ध्यान दिया जाए कि बैड और इविल तो एडजेक्टिव है, लेकिन इल एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या आया? तो वर्स देन, द वर्स्ट कंपैरेटिव सुपरलेटिव। मच और मेनी, मच अनकाउंटेबल के लिए और मेनी काउंटेबल्स के लिए। तो मच का भी कंपैरेटिव होता है मोर देन, द सुपरलेटिव में द मोस्ट, और मेनी का भी कंपैरेटिव मोर देन सुपरलेटिव होता है द मोस्ट। लेकिन ध्यान दें, ये काउंटेबल रेंज मानेंगे, इसको अनकाउंटेबल रेंज मानेंगे। यहां क्लियर तो नहीं होगा, लेकिन यहां से क्लियर हो जाएगा। मच का भी कंपैरेटिव मोर देन द मोस्ट, सुपरलेटिव सॉरी मच का भी कंपैरेटिव मोर देन, सुपरलेटिव में द मोस्ट, और मेनी का भी कंपैरेटिव मोर देन और सुपरलेटिव में द मोस्ट। ध्यान दिया जाए। लिटिल का कंपैरेटिव लेस देन द लीस्ट। आप लिटिल लेस देन द लीस्ट पढ़े हैं, यूजेज ऑफ एडजेक्टिव में हम समझाए हैं आपको। फार का कंपैरेटिव, ध्यान दें, फार्दर देन द फारदेस्ट। कहीं कहीं किताब में फार का कंपैरेटिव फर्दर भी लिखता है, नहीं, आप समझिएगा फार्दर और द फारदेस्ट होता है, फर्दर एडिशनल के रूप में यूज किया जाता है चर्चा में। आगे चर्चा और आएगा जब एडवर्ब पढ़ेंगे तो याद रखा जाए फार का कंपैरेटिव फार्दर देन द फारदेस्ट, ये भी जो एडवर्ब है फार। ओल्ड का कंपैरेटिव ओल्डर देन भी होता है और एल्डर टू भी होता है। हम जो लोग एल्डर और एल्डेस्ट यूज करते हैं, उसका पॉजिटिव फॉर्म अगर जानना हो तो हाँ एल्ड नहीं ओल्ड होता है। ओल्ड का ही कंपैरेटिव ओल्डर भी है और एल्डर भी है। तो ओल्डर में देन आता, एल्डर में टू, द ओल्डेस्ट, द एल्डेस्ट। लेट का कंपैरेटिव लेटर भी होता है, लेटर भी होता है। ये दोनों यूज होता है कंपैरेटिव में, द लेटेस्ट या और द लास्ट। जब लेटर देर के सेंस में यानी बाद वाले का चर्चा हो तो लेटर हो जाता है, और यदि ऑर्डर में बात करेंगे तो ऑर्डर वाला में लेटर देन यानी बाद वाला, और द लास्ट सुपरलेटिव अंतिम हो जाता। टॉप टॉपर देन भी होता है, ध्यान दें, और सुपरलेटिव में द टॉपेस्ट भी है और द टॉप मोस्ट भी है।
फोर का फॉर्मर भी होता है, फॉर्मर होता है, कंपैरेटिव में द फोरमोस्ट, सुपरलेटिव में द फर्स्ट भी होता है, फोर का भी सुपरलेटिव द फर्स्ट है। ये इरेगुलर कंपैरिजंस हैं, इनके लिए कोई नियम लागू नहीं होता, आपको माइंड में रखना होगा। ध्यान दें। देखिए कुछ ऐसे गिने चुने पॉजिटिव फॉर्म होते हैं जो कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर में एडवर्ब होते हैं, जबकि जैसे ही उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाता तो वो एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाते। जब वो पॉजिटिव डिग्री में यूज होते तो एडवर्ब जैसा बिहेव करेंगे, यानी वो एडवर्ब ही हैं, और जैसे ही कंपैरेटिव में बदलेंगे, सुपरलेटिव में बदलेंगे, तो वो एडवर्ब नहीं रह जाते, वो एडजेक्टिव हो जाते। There are certain adjectives which are used as adverb in positive structure but as adjective in comparative and superlative. ध्यान दीजिए, उनके बारे में चर्चा कर रहा हूं। करें कि there are some words which are adverbs in the positive degree but adjectives in comparative and superlative form. These are mostly 5 in uses. ये 5 ही हैं लगभग यूज में दिखने वाले। हाँ 5 ही हैं, ये मानकर चलना है। ध्यान दें, जैसे आउटवर्ड है, आउट एडवर्ब को दर्शाता, एडवर्ब होता है, लेकिन जैसे ही आउटर का बात करने लगते तो वो कंपैरेटिव हो जाता है, वो एडजेक्टिव हो जाता। कहते हैं कि गाड़ी आउटर सिग्नल पर लगी हुई है तो सिग्नल नाउन हुआ, आउटर उसका एडजेक्टिव हो जाता। तो हम यदि डिग्री का बात करें तो आउट भले एडवर्ब हुआ, लेकिन आउटर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो वही चीज हो रहा है कि आउटर कहें या अट्टर कहें तो ये क्या है, कंपैरेटिव। अटमोस्ट या अट्टरमोस्ट ये क्या हो गया, सुपरलेटिव। ये दोनों एडजेक्टिव फॉर्म हो गए, ये एडवर्ब फॉर्म हो गया। अप एडवर्ब है, अपर क्या है तो एडजेक्टिव हो जाता। अपर बर्थ, लोअर बर्थ आप देखते होंगे, तो अप भले एडवर्ब है लेकिन अपर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अपमोस्ट, अपर मोस्ट दोनों यूज होता है। इन, इनर, इन एडवर्ब है, लेकिन अगर कहें कि इनर कंडीशन तो कंडीशन नाउन, इनर क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो याद रखा जाए, इनर, इनमोस्ट, इनरमोस्ट दोनों यूज होता। फोर, फर्दर, फर्देस्ट। ध्यान दे, बीनीथ, नीदर, नीदर मोस्ट। ये आपने देखा 5 ऐसे स्वरूप को जो कि पॉजिटिव में एडवर्ब हैं और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में एडजेक्टिव बन जाते हैं, एडजेक्टिव जैसा बिहेव करते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं, ध्यान दें। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि अपने कंपाउंड स्ट्रक्चर में आते हैं, यानी उनमें शब्दों की संख्या 1 से अधिक होती है। तो यदि कहीं कंपाउंड एडजेक्टिव आ जाए तो उनका डिग्री चेंज करने के लिए उसका रियल एडजेक्टिव पार्ट जो होगा उसका डिग्री चेंज किया जाएगा। कंपाउंड फॉर्म यदि वो बने तो कंपाउंड फॉर्म में एक ही ना एडजेक्टिव पार्ट होगा, बाकी तो कंपाउंड स्ट्रक्चर से एडिशनल वर्ड होंगे। जैसे वेल नोन, तो जरा सा सोचा जाए कि वेल नोन कहें, जगजाहिर कहें, फेमस के सेंस में आता है, तो एक वर्ड है वेल, दूसरा है नोन। तो नोन तो एडिशनल आ गया, रियल एडजेक्टिव, रियल एडवर्ब कौन है, तो वेल है। तो अब डिग्री हम नोन का नहीं वेल का चेंज करेंगे तो बनेगा बेटर नोन देन। सुपरलेटिव में द बेस्ट नोन। स्मार्ट माइंडेड, स्मार्ट सोच वाला। तो सोचा जाए स्मार्ट माइंडेड में रियल एडजेक्टिव कौन है, तो स्मार्ट। तो डिग्री चेंज करेंगे तो स्मार्ट का करेंगे कि स्मार्टर माइंडेड देन द स्मार्टेस्ट माइंडेड। जरा सा सोचा जाए, अगर मैं कहूं कि हैंडसम बॉडीड
तो हैंडसम का डिग्री चेंज करें, मोर हैंडसम बॉडीड देन द मोस्ट हैंडसम बॉडीड, मतलब ये हुआ कि उसका जो रियल एडजेक्टिव होगा वो डिग्री अपना चेंज करेगा। कब? जब कंपाउंड फॉर्म का नाउन, कंपाउंड फॉर्म का एडजेक्टिव रहे तो। ध्यान दें, थोड़ा सा विचार कीजिए। यहां पर कह रहा है क्या कि a compound form of adjective changes degree of its real adjective part। जैसे गुड हार्टेड, एक इसी का वर्ड है, अलग नहीं है। गुड हार्टेड तो बना क्या? बेटर हार्टेड देन द बेस्ट हार्टेड। हार्टेड का न बनाकर किसका बनाए? गुड का बनाए। वेल नोन, तो वेल नोन में क्या आया? तो वेल का डिग्री चेंज करेंगे, बेटर नोन देन द बेस्ट नोन। एबल बॉडीड, सक्षम शरीर वाला, तो ऐसी स्थिति में एबलर बॉडीड देन द एबलेस्ट बॉडीड। इंटेलिजेंट माइंडेड, इसी का वर्ड है, तो मोर इंटेलिजेंट माइंडेड देन द मोस्ट इंटेलिजेंट माइंडेड, यानी जो रियल एडजेक्टिव होगा उसी का डिग्री चेंज किया जाएगा। आपने देखा हाउ टू फॉर्म कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फ्रॉम पॉजिटिव स्ट्रक्चर और पॉजिटिव फॉर्म। किस तरह पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाया जाए, कैसे सुपरलेटिव बनाया जाए, आपने ये इंट्रोडक्शन सेशन में देखा डिग्री चैप्टर का। नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे कि पॉजिटिव फॉर्म का यूज कहाँ कहाँ है, कैसे है, कंपैरेटिव यूज कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा, कंपैरेटिव स्ट्रक्चर, सुपरलेटिव कहाँ कहाँ यूज में आएगा, तो इन सब का डिटेल्ड स्टडी आगे मिलेगा। ये था आपको डिग्री का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए। बाकी क्वेश्चन का सैलाब तब मिलेगा जब कंप्लीट एडजेक्टिव चैप्टर समाप्त हो जाएगा तब, और आप जो डिग्री पढ़ रहे हैं वो एडजेक्टिव के ही अंडर में पढ़ रहे हैं। ध्यान दी। माई कजिन्स वाइफ इज मोर थीन देन माई वाइफ। कह रहा है क्या कि मेरे चचेरे भाई की पत्नी मेरे पत्नी की तुलना में ज्यादा पतली है। तो कह रहा है कि माई कजिन्स वाइफ इज मोर थिन देन माई वाइफ। एक बात बताया जाए, मोर थिन देन, ऐसा ऑप्शन कैसे आ सकता है? क्योंकि थिन का कंपैरेटिव थिनर होता है, अतः मोर थिन वर्ड गलत है, एरर हो गया, यह थिनर देन होना चाहिए। आंसर नंबर बी। ये सब प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, लेकिन डमी क्वेश्चन के रूप में आपके सामने दे रहे हैं। जो टॉपिक आप पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसके लिए आपके पास कुछ प्रीवियस क्वेश्चन रख दिए जाते हैं। He is one of the most young persons in his society। वो अपने समाज के सबसे युवा लोगों में से एक है। तो सोचा जाए, करे कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट यंग। यंग का सुपरलेटिव द मोस्ट यंग कैसे होगा? यंग यंगर देन द यंगेस्ट होता है। तो ऐसी स्थिति में द मोस्ट यंग वर्ड गलत है, यहाँ द यंगेस्ट पर्सन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते, मच टू हिज फॉर्चून, उसका ये सौभाग्य ही कहें, he married a girl who was more tall and lovelier than her elder sister। उसका सौभाग्य कहें कि उसने एक ऐसी लड़की से शादी किया जो कि उसकी बहन की तुलना में ज्यादा लंबी और ज्यादा खूबसूरत है। तो ऐसी स्थिति में करें कि मच टू हिज फॉर्चून ही मैरिड ए गर्ल हु वाज मोर टॉल। क्या टॉल का कंपैरेटिव मोर टॉल होगा? नहीं, टॉलर होगा। एंड लवलियर सही लिखा हुआ है। आंसर नंबर कौन बना? बी। ध्यान दी। मोहनलाल इज द बेस्ट हार्टेड पर्सन इन माई ऑफिस, सो आई ऑलवेज टेल हिम माई पर्सनल मैटर। ध्यान दे, मोहनलाल इज द बेस्ट हार्टेस्ट। हार्ट का कैसे हम डिग्री चेंज करेंगे? ऐसा तो नहीं होता। हार्टेड वर्ड होता है, एडजेक्टिव में बदल देते, लेकिन यहाँ हार्टेस्ट कर दिया है तो गलत है। बेस्ट हार्टेड पर्सन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। गुड हार्टेड, उसका कंपैरेटिव
बेटर हार्टेड देन, सुपरलेटिव में द बेस्ट हार्टेड, कंपाउंड स्ट्रक्चर में रियल एडजेक्टिव का डिग्री चेंज करेंगे, बाकी पार्ट को तो छेड़ेंगे ही नहीं, तो वो हार्टेड का हार्टेड रह जाएगा। अब कह रहा है कि दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूजफुलर देन दैट वन, यह इंस्ट्रूमेंट जो है उसके तुलना में ज्यादा यूजफुल है। तो यूजफुल याद करें, दो सिलेबल वाला भी कोई चीज, कोई एडजेक्टिव जिसका अंत फुल से होता हो, लेस से होता हो, आईएनजी से होता हो, ईडी से होता हो, उसका डिग्री मोर मोर्स से बनाते। तो ऐसी स्थिति में यूजफुलर नहीं होगा, ये सीधे सीधे मोर यूजफुल देन होना चाहिए। आशा करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं यूजेज ऑफ पॉजिटिव डिग्री के साथ, यानी पॉजिटिव डिग्री का कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, keep learning, keep enjoying and be bold for the examinations. Thank you. Best of luck.